क्या आप भी खर्राटों से परेशान हैं? जब रात को आप सोने जाते हो, आपके आस-पास के लोग आपके खर्राटों से परेशान हो रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो एंड तक ज़रूर वॉच करें और उससे पहले ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर खर्राटे हमें आते क्यों हैं? तो इसका मेन एक रीज़न यही होता है कि जब हमें सांस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, किसी तरीके की कोई रुकावट होती है सांस की नली में, तो हमें खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि खर्राटे आने का क्या कोई बीमारी से कनेक्शन होता है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, बिल्कुल ये एक तरीके की बीमारी होती है जो वजन ज़्यादा हो जाने के वजह से हमें होती है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। और इस बीमारी का नाम है स्लीपेनिया। ये एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर मोटे लोगों में देखी जा रही है। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की हम, तो लगभग 1 बिलियन लोग इस बीमारी से परेशान हैं पूरे वर्ल्ड में। ज़्यादातर लोग 35 से 70 साल के जो होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। और रीज़न क्या? बस वही मोटापा। आखिर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये बीमारी कंप्लीटली पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है, या फिर इसको सिर्फ कुछ चेंजेस करके हम क्योर कर सकते हैं? इस पूरी चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लोग इस बीमारी के चपेट में अब तक नहीं आए हैं, या जो लोग इसके इनिशियल स्टेज में हैं, शुरुआती तौर में हैं, और जिनको नहीं पता है कि आगे जाके वो इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं, उनको क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपका वजन बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर आप थोड़े बहुत भी ओवरवेट हुए हैं तो आप ओबीसीटी के ग्रेड 1, 2 या 3 में जाने से पहले अपने वजन को कंट्रोल करें। अब आप ये जानना चाहोगे कि ओबीसीटी ग्रेड 1, 2, 3 होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके का बीएमआई का कैलकुलेशन होता है। बीएमआई क्या होती है कि हमारे हाइट के अकॉर्डिंग, हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारा वजन, उस उसको हम एक तरीके का बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो अब आम भाषा में आपको समझाऊं तो बॉडी मास इंडेक्स हमारे क्या ऐसे रेंजेज होते हैं जिससे हम समझ सकेंगे कि हम नॉर्मल है, ओवरवेट हैं, या ग्रेड 1, 2 या 3 में है। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने आपको डाले हैं जिससे आप बिल्कुल ईजिली समझ सकोगे कि ग्रेड 1, 2, 3 क्या है, या हम ओवरवेट हुए हैं तो उसके भी क्या ग्रेडिंग होते हैं। अब बीएमआई का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो वो आपके लिए आज के डेट में बहुत ईजी है, आप घर बैठे कर सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे बीएमआई कैलकुलेटर आ चुके हैं जिससे आप इजी वे में अपनी बीएमआई को कैलकुलेट करके समझ सकते हो कि आप कौन से ग्रेड 1, 2 या 3 में हो, या फिर आप ओवरवेट हो। ये तो हुई बीएमआई की बात। अब बात करेंगे हम ये कि जो लोग ऑलरेडी इस स्लीपेनिया बीमारी से गुजर रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और क्या ये बीमारी क्यूरेबल है, क्या ये बीमारी लाइफ लॉन्ग चलेगी, या फिर इस बीमारी को टोटली हम क्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके की कोई भी स्टडी में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये बीमारी को हम टोटली पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये बीमारी क्यूरेबल जरूर है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स ऐसे क्या आते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला साइन तो हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी ही होती है। ये मोस्ट कॉमन साइन है हमारी, जिससे हमें खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं, स्नोरिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अदर सिम्टम्स की बात करूँ तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जिसमें बार बार यूरिन पास आउट होना, रात को नींद पूरी तरीके से नहीं होना, हमेशा हेडेक रहना, बार बार स्वेटिंग आना, पसीना आना बार बार, बीपी हाई हो जाना, या फिर शुगर की लेवल इंक्रीज हो जाना। ये कई सारे साइन एंड सिम्टम्स इसके हैं। अदर भी साइन एंड सिम्टम्स आज आप इस इमेजेस के थ्रू समझ सकते हैं। दिन के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, रात के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये भी इमेजेस के थ्रू आप समझ सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह आपको कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स तो जरूर आएंगे। जैसे सर में दर्द होना, हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, हमेशा झपकी आते रहना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे।
अब बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि एक बीमारी दूसरे बीमारी को जनरेट करती है, जस्ट लाइक दैट ये बीमारी भी बहुत सारे बीमारियों को जनरेट करती है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है कि आखिर ये बीमारी सडनली से हमें कैसे आ गई। जिसमें बात करें कॉमन बीमारी की तो हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी के होते हैं। तो हमें समय रहते इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है गाइस। और भी कई सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आप इन पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि स्लीपेनिया जैसी प्रॉब्लम में आखिर स्लीपिंग पोजीशन क्या कोई मैटर रखती है? बिल्कुल मैटर रखती है। स्लीपिंग पोजीशन इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट और थोड़ा रिलैक्स्ड करने में हेल्पफुल होती है। अब इस कुछ इमेजेस के थ्रू आप ये भी समझ सकते हैं कि आपकी कौन सी बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस होनी चाहिए। अगर बात करें स्लीपिंग पोजीशंस की, तो अगर आप पेट के बल सोते हो तो वो करेक्ट पोजीशन नहीं माना जाता। अगर आप पीछे बैक के साइड से सोते हो वो भी करेक्ट पोजीशन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपके स्पाइन पे स्ट्रेन आता है, आपके नेक पे, शोल्डर पे, इन सारी जगह पे, बॉडी पार्ट्स पे आपके स्ट्रेन आएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो सकती है। अगर बेस्ट पोजीशन की बात करें तो वो साइड पोजीशन होता है, जिसमें आपके ब्लड सर्कुलेशन भी सही तरीके से होते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्नोरिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं होती, खर्राटे की प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तो ये कुछ स्लीपिंग पोजीशंस है जिससे हम इस प्रॉब्लम से रिलैक्स्ड हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस ऐसे हम ले सकते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम से थोड़ा रिलैक्स्ड हो सके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने ज़रूरी है गाइस। लाइफस्टाइल में चेंजेस मतलब हमारी जो भी रूटीन है उसमें हम योगा को इंक्लूड करें। योगा इंक्लूड करने से क्या बेनिफिट होगी कि हमारे जो सांस की प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक रिलैक्स होगी। प्लस हमें वजन कम करना है तो कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइजेस के हेल्प से हम वजन को थोड़ा कम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिजल्ट हमें बेटर मिलेगा इससे। अब बात करेंगे डाइट की, तो साथ साथ हमको डाइट को लेके चलना है। रीज़न ये है कि डाइट में अगर हम हाई कैलोरी वाली चीज़ें लेते रहेंगे, अनहेल्दी चीज़ें लेते रहेंगे, तो कभी भी हमारा वजन कम नहीं होगा। और वजन कम अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम कभी भी हमारा दूर नहीं हो पाएगा। तो हमें डाइट पे भी कंप्लीटली फोकस करना है। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम से रिलैक्स पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं, तो आपको अगर डॉक्टर सजेस्ट करे कि सीपीएपी मशीन को आप लो, तो आप बिल्कुल सीपीएपी मशीन को यूज़ करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो रिलैक्स्ड होगा, आपको सांस सही तरीके से आएगी, जिससे आपको सोने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साइन एंड सिम्टम्स भी आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे। सीपीएपी मशीन का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के थ्रू ज़रूर मिली होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।